Welcome students. Today we have discussed about a new topic in economics theory of demand, types of demand. हमने पिछली वीडियो में डिमांड के मीनिंग के बारे में बात करी थी और इस वीडियो में डिमांड के जो टाइप्स है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो डिमांड के दो टाइप है। एक फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड की पहले बात करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस बाय एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। एक वन पर्सन, वन इंडिविजुअल या वन फर्म या वन सेक्टर या वन कंपनी या फिर वन ऑर्गेनाइजेशन या वन हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो डिमांड की जाती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड रेफर करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड comes from interaction of individual desires with the quantities of goods and services that he or she is able to afford। यही प्रोसेस बता रखा है इंडिविजुअल डिमांड का कि इंडिविजुअल डिजायर से, इंडिविजुअल नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग गुड्स की क्वांटिटी एंड सर्विसेज अपने आप के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिमांड अफोर्ड करता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बता रखा है कि इंडिविजुअल डिजायरनेस वन पर्सन की डिमांड किसी भी कमोडिटी के रिगार्डिंग, क्वांटिटी के रिगार्डिंग एट अवेलेबल प्राइस इन द मार्केट जो रहती है उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल इंडिविजुअल डिमांड का। ये एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, इसमें प्राइस दे रखी है आपको रुपीस में और क्वांटिटी डिमांड दे रखी है मैंगो कमोडिटी ले रखा है। एक प्राइस 25 दे रखी है फर्स्टली। उस प्राइस पे मैंगो 1000 ग्राम मीन्स 1 kg कंज्यूमर इंडिविजुअल परचेस कर रहा है। व्हेन प्राइस इंक्रीज, प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो परचेस डिक्रीज कर रहा है। तो व्हेन प्राइस 50 रुपीज़, कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड 750 ग्राम एंड आफ्टर देन 100 प्राइस दैट इज अ 250 ग्राम। दैट इज अ इंडिविजुअल डिमांड एग्जाम्पल। वन पर्सन डिमांड at available price and they decrease or increase their quantity demand according to their need and want in the market। so यहाँ पे बता रखा है कि प्राइस जो है अवेलेबल प्राइस पे एक अवेलेबल क्वांटिटी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अफोर्ड करता है, और जब एक कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे मार्केट डिमांड की। मार्केट डिमांड का मतलब क्या? समेशन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट एट गिवन प्राइस। मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड का समेशन है, दैट मीन्स टोटल जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उन सब की डिमांड का सम कर दिया जाए या फिर टोटल कर दिया जाए या उन सब की डिमांड को मिलाकर एक अवेलेबल प्राइस पे हम कह सकते हैं मार्केट डिमांड। किसी भी कमोडिटी की डिमांड अलग अलग प्राइस पे जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड को अदर वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी की डिमांड रहती है। सो मार्केट डिमांड एक ऐसा ही डिमांड का टाइप है सेकंड, जो ये बताता है कि जब कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल्स डिमांड का सम टोटल कर दिया जाता है एक कमोडिटी के रिगार्डिंग डिफरेंट प्राइस पे, तो वहाँ पे उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? उस डिमांड को हम कहते हैं मार्केट डिमांड। एक मार्केट डिमांड का एग्जांपल ले रखा है, प्राइस दे रखी, क्वांटिटी डिमांड 2 पर्सन लिए हैं, कमोडिटी मैंगो है, 1 पर्सन ए, सेकेंड पर्सन बी। मार्केट डिमांड एक टोटल डिमांड है, तो यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। प्राइस 25, 50, 100 इंक्रीज हो रही है और जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। प्राइस के इंक्रीज होने के साथ डिमांड डिक्रीज होती क्वांटिटी की। ए की डिमांड दे रखी है, बी की डिमांड दे रखी है, एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट डिमांडेड। 25 रुपीज़ प्राइस, ए डिमांड 1000 ग्राम, बी डिमांड
1100 gram, that is a total 2100 gram. Second 50 price, that is a 750 gram quantity demanded by A, quantity demanded by B 800 gram, and after total 1550 gram. Price at 100, quantity demanded by A 250 gram and B 300 gram. That is a sum total 550. That is example of मार्केट डिमांड. तो अब मैंने आज दो बातें पढ़ी है, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड मार्केट.